नमस्कार मित्रों, आपके अपने कॉम्टेरिया एजुकेशनल वाईटी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्वेश्चन ऑफ एन कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हाल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि कॉम्टेरिया सोल्यूशन देता है प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जी स्टार द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी द कंसर्न लेक्चर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हम पे भी फोकस किए इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे, और आज हमारा महत्वपूर्ण विषय है पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। एक महत्वपूर्ण सूचना इससे संबंधित देखिए, 2 जुलाई 2023 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की पीसीएस के एग्जाम की टेंटेटिव डेट कैलेंडर ukpsc.nic.in जो इनकी वेबसाइट है उत्तराखंड पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन की, उस पे आया है कैलेंडर में एक डेट कि राज्य प्रवर सिविल परीक्षा 2 जुलाई 2023 को होने की प्रबल संभावना। फॉर्म भी कुछ दिन में आ जाएंगे। और नवंबर 2023 में फॉरेस्ट ऑफिसर एग्जाम, कौन सी? फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि वन क्षेत्राधिकारी एग्जाम, जो कि हमारे यहाँ रेंज फॉरेस्ट अफसर एसीएफ के एग्जाम्स होते हैं, उसी तरह से वहां पे वन क्षेत्राधिकारी के एग्जाम होते हैं। ये भी होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से, वन क्षेत्राधिकारी एग्जाम उत्तराखंड। तो इसकी भी लगभग टेंटेटिव दे दिया है, नवंबर 2023 में होगी। और इसके साथ ही साथ राज्य अवर लोअर पीसीएस के जो फॉर्म है, उसमें सफाई इंस्पेक्टर और अन्य पदों के एग्जाम भी जुलाई में 23 तारीख को होने की एक इंटीमेशन आई। तो जो भी विद्यार्थी इस कंसर्न स्टेट से संबंधित लोक सेवा आयोग के फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट पर एग्जामिनेशन कैलेंडर स्टेटस 2023, आपको क्या चेक करना है? एग्जामिनेशन स्टेटस, एग्जाम कैलेंडर स्टेटस 2022 का भी दिया है स्टेटस चेक करने को, लेकिन आप यूकेपीएससी की वेबसाइट पे चेक कर लेंगे। यूकेपीएससी की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे, उसमें न्यू वेबसाइट के लिए लिंक दी है, उसको टच करेंगे, फिर न्यू वेबसाइट पे जाके एग्जाम कैलेंडर स्टेटस 2023 को देखेंगे, तो आपको जो भी एग्जाम 23 में होने हैं, फॉर्म आने हैं, तो फॉर्म की डेट नहीं दी, लेकिन एग्जाम डायरेक्ट कीजिए होगा। टेंटेटिव डेट जो होती है एग्जाम की, वो उन्होंने दे रखी है। और इस बार पंचवर्षीय योजना की तरह से काम नहीं कर रहा उत्तराखंड ने इससे पहले 2017 में अपर पीसीएस का एग्जाम कराया था, उसके बाद 2022 मार्च 2022 में अपर पीसीएस का एग्जाम कराया था, लेकिन इस बार वो 2 जुलाई 2023 को ही, मतलब एक ही साल के अंदर ये फिर से विज्ञापन निकाले। बहुत अच्छी बात है, और ये अपने सत्र को पूरा सिस्टमैटिक करेंगे, और काफी वैकेंसीज के बारे में कैलेंडर में योग्यता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि उत्तराखंड में अपर पीसीएस के लिए अदर स्टेट को अलाउ है, लेकिन लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी या टीचर पीजीटी, टीजीटी या एलटी टीचर जो भी फॉर्म आते हैं उसके वन रक्षक वगैरह के, उन समूह में आपको उत्तराखंड में आप एक कोई मदर फादर जॉब करने वाले हों, या वहां पर कोई मकान हो, या उत्तराखंड अधिवास का कोई सर्टिफिकेट हो, ऐसे ही आप लोअर लेवल के फॉर्म्स वहां भर पाएंगे। लेकिन अपर पीसीएस के लिए एग्जाम के लिए आपका वहां का आदिवासी होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एसीएफ के लिए भी, वन क्षेत्राधिकारी के लिए भी, जहां तक मुझे पता है कि अदर स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो 2 जुलाई 2023 को टेंटेटिव एग्जाम डेट है प्री की कंबाइंड अपर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज फॉर उत्तराखंड स्टेट will be held on 2 July 2023. Merrily be conducted on that date. But however the commission have decided, then I don't know, but this is the tentative date published by the UKPSC. And वन क्षेत्राधिकारी एग्जाम जो फॉरेस्ट ऑफिसर का है, वो भी कराएंगे नवंबर 2023 में, और एक लोअर पीसीएस का वो एग्जाम है, वो भी जुलाई 2023 में करा रहे हैं। तो 2 वैकेंसी बहुत अच्छी काम की, जो कि अदर स्टेट के लिए है। वन क्षेत्राधिकारी नवंबर 2023 में जिसका एग्जाम होगा, फॉर्म बीच में आ जाएंगे। और राज्य सिविल अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम जो होगा, वो होगा 2 जुलाई 2023 को। ये भी अपडेट कई चैनलों पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, तो सेम अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। 1 मई को ये गजट हुआ है नोटिस, जो कि आप डेट देखेंगे 1 मई को निकला हुआ है ये नोटिस। तो उसको आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके
एग्जाम स्टेटस 2023 में जाएंगे तो आपको सारा ये न्यू कैलेंडर मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से, अनुच्छेद 315 से 323 तक में किया गया, 323 में दिए गए। लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक में लिस्टेड है। और कहते हैं कि संघ के लिए, इसमें क्या कहते हैं, संघ के लिए क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं, और राज्यों के लिए, वह राज्यों के लिए पृथक पृथक मतलब अलग अलग, पृथक डैश टू का मतलब पृथक पृथक है, दो बार मैं लिखता हूं तो इस तरह से लिखता हूं, पृथक पृथक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। Establishment of Public Service Commission for the separately for states and a Union Public Service Commission for central. According to this provision, he is enrolled in the Indian Constitution that has the Article 315 to 323 and और संघ के लिए व राज्यों के लिए पृथक पृथक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ये सेकंड पॉइंट था। ये फर्स्ट पॉइंट है। स्टडी हैव remark as an important point which we have discussed present lecture। और संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, मैंने कई बार बता चुका हूं इसको, के सदस्यों की नियुक्ति अब संघ के लिए क्रमशः, क्रमशः का मतलब जिस क्रम में हमने लिखा है कि संघ के लिए राष्ट्रपति एवं राज्य के लिए राज्यपाल, एवं राज्यपाल करते हैं। According to the Article 315 to 323 ऐसा प्रोविजन है भारतीय संविधान में कि लोक सेवा आयोग का गठन होगा और संघ के लिए और राज्यों के लिए पृथक पृथक यानी अलग अलग लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति क्रमशः नेमली प्रेसिडेंट और गवर्नर करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर। बहुत ही ध्यान से नोटबुक में नोट डाउन करिए अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन भी आज उत्तराखंड पीसीएस की आपको मिली। अध्यक्ष और अन्य सदस्य 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य 6 वर्षों के लिए, कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। कब तक? कार्यकाल 65 वर्ष है। 6 वर्ष की ड्यूटी होती है और 65 वर्ष की आयु होने तक। जो पहले हो चाहे 65 वर्ष हो जाए या 6 वर्ष पूरा हो जाए की आयु तक के लिए पद धारण करते, पद धारण करते। संघ लोक सेवा आयोग भारत की संघ लोक सेवा आयोग भारत की
केंद्रीय भर्ती एजेंसी का कार्य। एजेंसी का कार्य करता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक में दिया गया है और संघ के लिए और राज्यों के लिए पृथक पृथक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं और अध्यक्ष और अन्य सदस्य 6 वर्षों के लिए कार्यकाल 65 वर्ष तक जो भी पहले हो उसकी आयु तक के लिए पद धारण करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी का कार्य करता है, केंद्रीय भर्तियां करता है। अब मैं यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट इरेज करके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। आई होप यू ऑल नोट डाउन द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन योर नोटबुक। एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रपति और गवर्नर के अंडर में कार्य करते हैं। इसका गठन स्वयं एस्टेब्लिशमेंट जो है संविधान द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान ही को गठित करता है, संविधान द्वारा किया गया है। इसका गठन स्वयं संविधान द्वारा किया गया है। लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष ये स्टेरिंग जो मैं लगा रहा हूं ये पॉइंट को डिफरेंशिएट करता है। इसके अध्यक्ष वह सदस्यों के कार्यकाल पूर्ण होने तक वह का मतलब और सदस्यों के कार्यकाल पूर्ण होने तक पूर्ण होने के बाद पुनः फिर से नहीं नियुक्त हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सारी जानकारी आपको हो जाएगी, फिर आप उस निकाय में दोबारा कार्य नहीं कर सकते। और इसके अध्यक्ष का कोई लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कोई भी अन्य सदस्य अध्यक्ष या कोई भी अन्य सदस्य, इसका लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई भी अन्य सदस्य राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कदाचार के आधार पर पदच्युत किए जा सकते हैं, मतलब हटाए जा सकते हैं। लेकिन जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के निर्देश पर इस संबंध में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जांच करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
जांच कर रिपोर्ट दे दी हो एवं, अब मैं पॉइंट में जा रहा हूं नीचे का, आई होप यू ऑल नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। जांच करके दे दिया हो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, और उक्त जिसके खिलाफ जांच है कि उक्त अध्यक्ष या सदस्य, लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष आबलिक सदस्य का मतलब अध्यक्ष या सदस्य जिस पर भी पदच्युत करने का आरोप लगाया है, हटाया जा रहा है, उस आधार पर हटाया जा सकता है। ऐसा ही सिलेबस था एमपीपीसीएस में पिछले साल तक, जो पुराने अभी जो एक बार अमेंड हुआ था सिलेबस, उसमें था कि मध्य प्रदेश राज्य के सभी संवैधानिक निकाय, तो उसमें मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोग के बारे में भी चर्चाएं थी। तो कुछ एग्जामिनेशन में पीसीएस में भी लोकसेवा आयोग के बारे में अलग से चर्चाएं आती हैं, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हटा सकते हैं कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है लोकसेवा आयोग, और इसका गठन स्वयं संविधान के द्वारा किया गया है, और लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पुनः नियुक्त नहीं हो सकते, और अध्यक्ष या कोई भी अन्य सदस्य राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कदाचार के आधार पर अगर वो गलत कार्य करता है, नहीं करता है विधि सम्मत कार्य, तो पदच्युत किए जा सकते हैं। लेकिन कब तक, ये कॉमा है, लेकिन जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के निर्देश पर इस संबंध में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जांच कर रिपोर्ट दी हो कि उक्त अध्यक्ष या सदस्य जो लोकसेवा आयोग का है, उस आधार पर हटाया जा सकता है। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। I have used the abbreviation SC as Supreme Court, HC for High Court, and DC for District Court, and DJ for District Judge। इस तरीके से एब्रिविएशन हम यूज कर रहे हैं। और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बाद में किसी भी, देखिए यही शर्त होती है, बाद में किसी भी अन्य नियुक्ति के लिए अक्षम माना जाता है। सक्षम का मतलब कि योग्य है, अक्षम मतलब अयोग्य माना जाएगा, नहीं कर सकता कोई नौकरी, अक्षम माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बाद में किसी भी अन्य नियुक्ति के लिए अक्षम, इनएलिजिबल माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का दौर लेकर आपका महत्वपूर्ण संघी चैनल कॉम्टेरिया, जो आपके साथ साथ चलता है, आपके हर कदम पर चलता है, आपके हर पग पग पर, आपके सदैव साथ चलने वाला है चैनल कॉम्टेरिया, निरंतर प्रगति के एक नए नित्य नियमित आयाम को स्थापित कर रहा है। I hope you all note down the such important topics regularly. ब्रीफ डिस्कशन हम कर रहे हैं कि राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष, राष्ट्रपति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष, बहुत ही क्लियरली हम यहां पर ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पावर्स को, इनके फंक्शंस को, या किसी यूपीएससी के अध्यक्ष या तो किसी
सदस्य को, राष्ट्रपति की बात हो रही है, सदस्य को पदच्युत मतलब पद से हटाने की बात हो रही है। पदच्युत का मतलब मत समझिएगा कि पद पे आप नियुक्त कर, नहीं, पदच्युत का मतलब पद से हटाना। पदच्युत करने का आदेश, पदच्युत करने का आदेश कौन दे रहा? राष्ट्रपति दे सकता है। ये हटाने का नौकरी से आदेश दे सकते हैं राष्ट्रपति, यदि, कॉमा, कंडीशन है, यदि कब? वो दिवालिया हो। क्या हो? वह दिवालिया, दिवालिया का मतलब इंसॉल्वेंट, if the person है इंसॉल्वेंट, घोषित हो जाए, अगर वह दिवालिया घोषित हो जाए तो उसको हटाया जा सकता है उसके पद से, या अपने कार्यकाल, वर्किंग पीरियड में, जबकि वह अध्यक्ष या सदस्य रहा हो, अध्यक्ष, या अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य, जब वो अध्यक्ष है तो दौरान अध्यक्ष है, फिर भी किसी अन्य जगह, किसी अन्य वेतन होगी, मतलब यहां तो वेतन आप उठा ही रहे हैं और कहीं का वेतन का भोग कर रहे हैं, और किसी अन्य वेतन होगी, नियोजन में लिप्त पाया जाए, नौकरी में, लाभ में, नियोजन में लिप्त पाया जाए, तब भी उसको पदच्युत कर सकते हैं। या राष्ट्रपति की दृष्टि में, या राष्ट्रपति की दृष्टि में शरीर या मस्तिष्क की, या मस्तिष्क की किसी अशक्तता के कारण, अशक्तता के कारण, कौन? अध्यक्ष, पद कार्य, अशक्तता के कारण पद कार्य करने योग्य न रह गया हो, करने योग्य न रह गया, इन कंडीशन में राष्ट्रपति लोक सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य को पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रपति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य को पदच्युत करने का आदेश दे सकता है यदि वह अध्यक्ष या सदस्य इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया घोषित हो जाए, या अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य वेतन भोगी नियोजन में लिप्त पाया जाएगा। राष्ट्रपति की, या तो राष्ट्रपति की दृष्टि में शरीर या मस्तिष्क से किसी अशक्तता के कारण पद का कार्य करने योग्य न रह गया, तो भी उसको पदच्युत कर दिया जाएगा उसके पद से। यह महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस किया, मैं रिवीजन करूंगा, आप नोट डाउन करिए अपने नोटबुक पे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में, उनके पदच्युत करने के संबंध में, नौकरी से हटाने के संबंध में हर प्रकार की व्यवस्थाओं पे हमने जो ये चर्चाओं का दौर स्टार्ट किया, जिससे कि हमने बताया कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष या
सदस्य को पदच्युत करने का आदेश दे सकता है यदि वह दिवालिया इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए, या तो अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य वेतन भोगी नियोजन में लिप्त पाया जाए, या तो राष्ट्रपति की दृष्टि में शरीर से या मस्तिष्क की किसी अशक्तता के कारण पद कार्य करने योग्य न हो, इसके कार्य करने के योग्य न रह गया हो, तो भी वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष पद से या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के पद से पदच्युत कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 315 to 323 have described post for the public service commission president and members, or that the function and duties of the public service commission and also union public service commission, and we have briefly described and judged the some problems related to this condition, that union public service commission and public service commission have a president and members, and what should the condition of the demotion or the deletion of the job for the UPSC and PSC। इस तरीके से हमने इस सफलतापूर्वक पब्लिक सर्विस कमीशन के इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अब हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सब टॉपिक हमारा, हालांकि टॉपिक तो हमारा है स्टेट जुडिशियरी, जिसके अंतर्गत हम ये सारा का सारा रीड कर रहे हैं टॉपिक। इसका सब टॉपिक हमारा आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। very 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 important and very much important topic for the Indian polity and constitution that have we read under the state judiciary. State judiciary is a very very important topic for the UPSC and PSC examination candidates। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अनुशंसा पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना 5-year प्लान की अनुशंसा पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अनुशंसा पर भारत सरकार की कार्यपालिका के संकल्प, कार्यपालिका के संकल्प रिजोल्यूशन पूछते हैं ना कि व्हाट इज द रिजोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर 2023। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है क्या संकल्प लिया है आपने, क्या करेंगे आप इस वर्ष। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अनुशंसा पर भारत सरकार की कार्यपालिका के संकल्प से अगस्त 1952 में, अगस्त 1952, इन अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। फर्स्ट 5-year प्लान के अनुशंसा पर भारत सरकार की कार्यपालिका के रिजोल्यूशन से अगस्त 1952 में, कब? अगस्त 1952 में, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ये था फर्स्ट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट थ्योरी फॉर द राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी वैधता को देखते हैं। ये ना तो संवैधानिक
ये ना तो संवैधानिक संस्था है, न ही सांविधिक संस्था। ये ना तो संवैधानिक संस्था है, ये ना तो संवैधानिक संस्था है, न ही सांविधिक संस्था। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका संगठन राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन प्रधानमंत्री जो कि इसके प्रमुख प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री इसके प्रमुख, सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल, सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रियों एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की, आपको याद होगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का विचार रखा था और सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग की भी मीटिंग हुई थी, जिसका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया था, जो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में की गई थी आयोजित। तो वो भी एक तरह की मीटिंग थी लोक सेवा आयोग की, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद की भी एक मीटिंग हुई थी। तो ये न तो संवैधानिक संस्था है, ना ही सांविधिक संस्था है। इसका संगठन प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं, सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, मतलब संघ क्षेत्रों के जो प्रमुख होते हैं उनको प्रशासक बोलते हैं, उपराज्यपाल बोलते हैं। इस तरीके से है पद, प्रशासकों द्वारा होता है। इसका संगठन क्या होता है? ये ना तो संवैधानिक संस्था है, न ही सांविधिक संस्था है। इसका संगठन प्रधानमंत्री जो कि इसके प्रेसिडेंट और सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रियों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुशंसा पर भारत सरकार की कार्यपालिका के संकल्प से अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद तो संवैधानिक संस्था है, न ही सांविधिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन में प्रधानमंत्री इसके प्रमुख के रूप में और सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रियों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। योजना को कार्यान्वित करना, फंक्शंस, ड्यूटीज, योजना को कार्यान्वित करने में राज्यों, योजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्यों का सहयोग प्राप्त, राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, उनको सहयोग देना नहीं, प्राप्त करना। उनकी योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। इसका मुख्य उद्देश्य करना, इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन एम। योजना को कार्यान्वित करने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन एम। सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए, सोशल एंड फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्लान्स, योजना के संदर्भ में
के संदर्भ में नीतिगत विषयों पर संसद के पश्चात एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सबसे बड़ा निकाय है, the highest body other than Parliament of India that have social and economical development programmer as the reference of the social and economical development programmer as a act as the main functions and subjects for the states have NDC, National Development Council, National Development Council. National Development Council has the second most important council for the social and economical development programmer with the reference of that कि इस तरह से संदर्भ देते हैं कि यह संसद के बाद एनडीसी जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या सबसे बड़ा निकाय है जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को बनाता है। इस प्रकार की भूमिका लेकर आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा लिखिएगा, बताइएगा लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है द फर्स्ट 5-year प्लान। इसकी अनुशंसा पर भारत सरकार की कार्यपालिका के संकल्प से अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल न तो संवैधानिक संस्था है न ही सांविधानिक संस्था है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का संगठन में प्रधानमंत्री इसके प्रमुख के रूप में, सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा होता है। सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों और मुख्य की भूमिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये इसका संगठन है। और योजना को कार्यान्वित करने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना मेन एम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। राष्ट्रीय विकास परिषद सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना के संदर्भ में नीतिगत विषयों पर संसद के बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सबसे बड़ा निकाय है। ये दूसरा सबसे बड़ा निकाय है। और पहला कौन सा है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर, अचीव योर गोल, स्टडी सिलेक्शन तक सभी पढ़ें सभी बढ़ें। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड के महत्वपूर्ण प्रोग्राम के साथ कॉम्ट एरिया एजुकेशन चैनल आपके समक्ष बड़ी मजबूती से और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एस्पिरेंट्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर आपके साथ खड़ा है। और हर विद्यार्थी के साथ, हर कॉम्पिटिटर के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर परीक्षाओं में, उनके हर समस्याओं में, इनके हर कॉन्सेप्ट्स में, उनके हर कंफ्यूजन में, जैसा कि हमारी सीरीज का नाम ही है क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो अजीब सा फियर उसके दिमाग में होता है, सारी चीजें तैयार होती है, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे रूल रेगुलेशंस और सभी तरह के फार्मूलाज की फ्रेमिंग करके वो पूरी स्ट्रांगनेस से तैयारी करके जाता है। लेकिन सम माइन्यूट टाइम दैट दे हैव मेक अ मिस्टेक बिकॉज द प्रेशर ऑन योर माइंड दैट you have completed the courses from the shortcut notes or the short timing and more labor that have the some concept slip their mind, that have the Compt Area Education channel had provided the purified version of the gist of the or the crux of the NCERT, the concerned subject, which will have introduced nowadays Indian polity and constitution. Now Indian polity and constitution we have earlier read state judiciary. Under the state judiciary we have the some subtitle that have National Development Council, which is the today's lecture. वीडियोस अगर अच्छी लगी वीडियोस को लाइक करें,
शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें, कॉमटेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, सहयोगियों को बताएं, सहपाठियों को बताएं, जो भी नॉलेज लेने के लिए क्यूरियोसिटी जिनके अंदर है, जो कि नॉलेज लेना चाहते हैं अभी फिलहाल इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को बताएं। आप ये चैनल है कॉमटेरिया यूट्यूब पर, जो कि फ्री एजुकेशन प्रोग्राम पूरे विश्व में, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में दोनों भाषाओं में हम जहां तक संभव होता है हिंदी और इंग्लिश का एक सम्मिश्रण बनाते हैं और पूरे इंग्लिश का भी सम्मिश्रण बनाते, कभी पूरी हिंदी में भी लेक्चर देते हैं। जिस तरह का विद्यार्थी, जिस बैकग्राउंड का विद्यार्थी, उसको बात समझ में नहीं, व्हाट यू हैव स्टैंड, क्या समझ में आया, यही है टीचिंग, यही है प्रोफेशन। क्या आपको समझ में आया? What you have seen, what you have heard, and what you have absorbed. You have absorbed some important knowledge from the concerned lectures. That you have the quality, you have the ability to short the lectures, to frame the special notes, and that have you have revised, come to the exam, and get success. Comteria have the very important time. स्टडी सिलेक्शन तक। अगला लेक्चर बहुत चीजें लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेक्चर को लाइक करते रहे, कॉमटेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, जय भारत।